धनतेरस की पवित्र कथा। जब पृथ्वी पर सत्य, धर्म और भक्ति का युग था, तब देवता और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता था। एक बार सभी देवता अत्यंत दुर्बल हो गए। उनकी शक्ति क्षीण हो गई और असुरों ने उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। देवता दुखी होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, असुरों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। हमारी शक्ति समाप्त हो गई है। अब हमें क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवताओं, भय मत करो। शक्ति पुनः प्राप्त करने का एक उपाय है, तुम असुरों के साथ मिलकर समुद्र का मंथन करो। उस मंथन से अमृत निकलेगा जो तुम्हें अमर और शक्तिशाली बना देगा। देवता और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मंथन के लिए मथानी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी की तरह उपयोग किया। जब मंथन आरंभ हुआ तो सबसे पहले समुद्र से हलाहल विष निकला, जिससे सृष्टि कांप उठी। उस विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया, तभी वे नीलकंठ कहलाए। विष के बाद एक एक करके अनेक अमूल्य रत्न निकले, लक्ष्मी जी, कामधेनु, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष और अनेक दिव्य वस्तुएं। और फिर मंथन के अंत में समुद्र से निकले एक चमचमाते तेजस्वी पुरुष। उनके हाथ में एक स्वर्ण कलश था जिसमें अमृत था। वे अत्यंत सुंदर, तेजोमय और करुणामयी थे। सभी देवताओं ने देखा कि यह कोई साधारण देव नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अंश हैं, भगवान धन्वंतरी। उनके हाथ में अमृत का कलश देखकर सारे देवता प्रसन्न हो उठे। उस दिन त्रयोदशी तिथि थी और चंद्रमा की किरणें स्वर्ण सी चमक रही थीं। तभी से इस दिन को धनतेरस कहा जाने लगा। धन अर्थात धन्वंतरी और तेरस अर्थात त्रयोदशी। ये दिन आरोग्य और दीर्घायु का प्रतीक माना गया। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा गया, जिन्होंने मनुष्यों को रोगों से मुक्ति का ज्ञान दिया।